नमस्कार, मैं मेनका द जनता की आवाज़ टीवी में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। मैं आज मैं एक साइकिल की दुकान पे हूँ, जो ये दुकान जो है लगभग 40 साल पुरानी दुकान है। इस 40 साल की दुकान में ये अंकल जी बैठे हुए हैं। आज इनकी आमदनी इतनी कम हो चुकी हुई है कि ये खर्चा नहीं निकाल पा रहे, और इसका कारण क्या है ये बताएंगे ये। आप अपना परिचय बताइए और कैसे आपने शुरुआत की है और आज क्या मौजूदा स्थिति है। मेरा नाम सुरेश चंद्र महाजन है जी, और मैं सन समझ लो जी 61 62 से ये काम कर रहा हूँ। सन 1961 से पहले इतना अच्छा काम था साइकिलों का कि हमें फुर्सत नहीं होती थी। आज ये पोजीशन है कि हम यहाँ बैठ के सारा दिन देखते रहते हैं कब कोई कस्टमर आए, कब कोई कस्टमर आए। इतना काम हल्का हो गया। सवारी रिक्शा पहले चलते थे, वो बंद हो गए। दूध की साइकिलें चलती थी, वो बंद हो गई। धोबी थे, वो साइकिलों पे चलते थे, वो बंद हो गए। समझिए, अब तो इतना बुरा हाल हो गया कि हमें रोटी खाने के भी लाले पड़े। तो अंकल मुझे ये बताइए, 70 साल से आप या 70 साल की आपकी एज होनी जा रही है, 50 साल के लगभग आपने ये साइकिल के काम किया। तो दिन पे दिन प्रगति होती है। पहले जो आप जो कह रहे थे ये साइकिल वाली जो बात कर रहे हैं, इसके पहले सब बैलगाड़ी से चलते थे। वो तो बहुत पुरानी है। तो अब ई रिक्शा आ गई हुई, तो आपने अपने आप को एडवांस नहीं की है? ई रिक्शा देखो, मतलब इतना, एक तो इतनी जगह नहीं यहाँ पे खड़ी करने के लिए। देखो ये अब एक रिक्शा खड़ी कर लो तो रोड जाम हो जाती है। वो रोड जाम हो जाएगी तो कोई पुलिस वाला आ जाएगा, वो तंग करेगा। तो ये MCD वाले आते हैं, वो चालान काट जाते हैं। तो ये बड़ी दिक्कत आती है ना, फिर इतनी जगह नहीं। तो आप समय के साथ टेक्नोलॉजी वाले नहीं बने कि समय के साथ टेक्नोलॉजी अपग्रेड आपको होना चाहिए था? नहीं, होना चाहिए था ना। देखो ये अब हमारी इतनी उम्र हो गई, अब हम नहीं कर पा रहे। समझिए, ये लैंड ऐसी है, इसमें मेहनत ज्यादा है। अच्छा, मार्जिन है नहीं इतना वो। समझिए, इसलिए जो नहीं कर पाए। अब हमारे बच्चे जो आगे, अब उनको पढ़ाया, वो नौकरी पे चले गए। समझिए, हमने इस लैंड में डाला ही नहीं बिजनेस में। क्या करेंगे? महंगाई के बारे में आप क्या कहेंगे? महंगाई तो देखो बहुत ज्यादा है, बेहिसाब ज्यादा है महंगाई तो। महंगाई, हर चीज महंगी है, कोई ऐसी नहीं है। अच्छा मुझे ये बताइए, आप कह रहे हैं महंगाई बहुत ज़्यादा है। आपने 50-60 साल बिजनेस किए हुए, जो बचत आप उस समय कह रहे थे, और ये जो अभी लास्ट 10 साल में, पिछले 10 साल में, क्या आपने कुछ उस तरह का बचत किया? नहीं, पल्ले से खाने ही खाना रोटी बस कुछ नहीं है जी। बहुत बुरा हाल है। बहुत। अगर समझ लीजिए किसी की तबीयत खराब हो जाती है या मेडिकल वगैरह ऐसे कुछ हो जाते हैं, तब क्या होता है? देखो मेडिकल हॉस्पिटलों में तो कोई सुनवाई है नहीं। अगर हो भी तो दलाल है, पैसे दो तो काम होता है। कोई ऐसे नहीं होता। केजरीवाल जी के यहाँ पे तो मेडिकल फ्री है, प्राइवेट में भी। और नहीं है जी, नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। वाइफ को लेके गए थे, बताओ। मैंने बताया ना, मैं अपनी वाइफ को लेके गया था। समझिए, पंत हॉस्पिटल में उनका पेस मेकर लगना था। उन्होंने 2 दिन वहाँ अपने पास एडमिट रखा, ना कोई केयर करी, ना कोई किस तरह। समझिए जी, उनका इतना बुरा हाल आ गया। वो कहने लगे जी मुझे तुम जहर की गोली दे दो, वो इंजेक्शन दे दो, मैं मर जाऊँ, मुझे यहाँ नहीं रहना। कोई पूछने वाला ही नहीं था। 2 दिन के बाद उठा के फिर हम प्राइवेट हॉस्पिटल शांति मुकुंद में लेके आए। वहाँ उनका पेस मेकर लगाया। पहले तो मैं कहा जी पेस मेकर जो है आपका फ्री में लग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जब वहाँ हो गया फिर कहने लगी 3 लाख रुपए दो तो पेस मेकर लगेगा। तो केजरीवाल जो कहते हैं वो सही है कि गलत है? ना, गलत है जी, बिल्कुल। देखो वहाँ पे मैंने ये देखा, जो मोमडन थे, जो वहाँ के मोमडन इलाके, वो हॉस्पिटल में बेधड़क होकर अंदर चले जाते, उनको कोई नहीं पूछता, रोकता था। मैं 2 दिन वहाँ रहा हूँ। समझिए, उनसे कोई मतलब नहीं मोमडन के। समझिए जी, उनकी सुनवाई फटाफट हो जाती थी, लेकिन और नहीं। और इतने पेशेंट। अच्छा अंकल ये बताइए, हरियाणा में इलेक्शन है, हाँ, हवा किसकी है वहाँ पे? हरियाणा में? हाँ, देखो हरियाणा में तो यही भाजपा, मोदी का ही हिसाब किताब बन रहा है। हिसाब किताब मोदी? हाँ, मोदी का ही बन रहा है। हाँ। और कांग्रेस?
कांग्रेस का नहीं इतना। अच्छा, कांग्रेस के नहीं है। नहीं, कांग्रेस का नहीं बनता। अच्छा, 10 साल में हरियाणा में क्या किए हुए हैं, मुझे ये बताइए आप। जो भाई हरियाणा में इतना वो तो है नहीं, कभी समझिए नहीं, ना जाती है ना कुछ। अच्छा, मतलब आपको ऐसे मतलब ये खबर कहाँ से पता चली? ये तो टीवी में देखते रहते हैं ना। अच्छा अच्छा। हाँ, टीवी के अंदर ही है। अब देखो बॉर्डर पे बैठा रखे हैं, समझिए जी। अब हमारे इसकी वाइफ ने जाना था पंजाब चंडीगढ़, हाँ। वो बता रही इतने रास्ते जाम है, इतने रास्ते जाम है कि हमें किसानों ने जाम कर रखे हैं रास्ते। अच्छा अच्छा। अच्छा, मुझे ये बताइए। वही नहीं मसला ही नहीं। अच्छा, मुझे ये बताइए, केजरीवाल का काम यहाँ कैसे है पिछले 10 साल, लास्ट 10 साल में? देखो कहना कुछ है, करना कुछ है, उन्होंने है ही नहीं, आज तक नहीं आया वो। अगर आ भी गया गाड़ी में आगे चले गए, उसका क्या फायदा? अरे तुम पैदल आके देखो, दुकानों पे आके खड़े होके पूछो भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, कोई बात है, वो तो चीज है ही नहीं। वैसे देखो हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, क्या कर दिया। अब ये देखो, मैंने कुलदीप जी को इतनी दफा कहा, ये पानी अभी बरसात आएगी इतने तरह पानी इकट्ठा होता है यहाँ पे, समझिए जी। भाई नाले बंद पड़े बिल्कुल, इनको नालों को खुलवाओ, कुछ करो, कोई है ही नहीं सुनवाई। चलिए, कुलदीप जी तो आपसे है, हाँ, यहाँ के सांसद बीजेपी के हर्ष मल्होत्रा, वो तो आया ही नहीं अभी तक। आपने वोट ऐसे दे दिए, उनको जिता दिए इसको हर्ष मल्होत्रा नहीं, को? हमने तो दिया ही नहीं वोट, हमने नहीं दिया। तो आपने किसे वोट दिया, तो ना, जीत कैसे गए? हमने किसी को नहीं दिया। अच्छा, आपने किसी को नहीं ना, दिया, लेकिन यहाँ के सांसद तो हर्ष मल्होत्रा ही है तो सही, हाँ हाँ। लेकिन उसका देखो फायदा क्या भाई, सांसद बने और तुम अपना ये वो बना के रखो प्रोग्राम भी। मैंने 15 दिन के बाद उस इलाके में जाना, 15 दिन के बाद उस इलाके में जाना, 3-4 घंटे आप पैदल मार्केट में घुसो, दुकानों पे जाओ, इधर उधर जाओ, तुम्हें पता तो लगे कि हाँ भी क्या प्रॉब्लम है दुकानदारों को, कस्टमर को, और क्या गंदगी है, समझिए नहीं। अब हम आते उधर से गाजीपुर से, इतनी गायें खड़ी होती है, इतनी गायें खड़ी होती है उधर गाजीपुर में, गोबर पड़ा होता है, कोई स्कूटर वाला गिर रहा है उसके ऊपर से जो निकलता है, कोई मोटरसाइकिल वाला गिर रहा है, उनको इतनी चोटें लगती है, कोई सुनवाई नहीं है, कोई कुछ नहीं। जैसे कमिश्नर बैठे रहा, कमिश्नर वही बैठे हुए हैं, कभी बाहर निकल के देखते ही नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं। अच्छा अंकल, मुझे ये बताइए, हर्ष मल्होत्रा के पहले जो सांसद थे वो गौतम गंभीर थे, वो भी इसी तरह अपने लोकसभा में नहीं आते थे? नहीं, वो भी नहीं आया। शक्ल दिखाई ही नहीं आपको। ना, हाँ? वो भी नहीं आया। अच्छा, उन्होंने कभी सका, हाँ। सिर्फ एक टाइम आए थे, फर्स्ट टाइम। हाँ। एक बार हाथ डलवाने के लिए आए, गाड़ी में हाथ डलवाया और उसी टाइम चले गए। मतलब 5 साल के बीच में वो जनता के बीच में कभी आए हैं कि नहीं एक है? बार भी नहीं आए। एक बार भी नहीं। ना, ना। अभी तक हर्ष मल्होत्रा जी नहीं आए। जब वोट चाहिए था तब आए थे एक बार, था वोट देना जी मेरे को था, उसके तो अलावा आप ये कमल को देख के वोट दे रहे हो कि कैंडिडेट को देख के वोट दे रहे हैं? देखो वैसे तो कैंडिडेट को देख के देना चाहिए, हाँ समझिए जी। हाँ। हम तो देखो कैंडिडेट के भी गौतम गंभीर था कि हमने कहा चल यार ये कोई आएगा होएगा, करके लेकिन इसने भी बेड़ा करके कुछ नहीं किया। हर्ष मल्होत्रा को भी जो सांसद बने हुए धीरे धीरे 5-6 महीने होने जा रहे हैं, हाँ, बिल्कुल। तो वो मतलब एक मोहल्ले चाहे इसमें कुछ मतलब एक पर्सनल मीटिंग नहीं की हुई कि चलो मैं देखूं क्या हाँ, मेरे लोकसभा ना, में क्या समस्या है, ये जानने की। हाँ, बिल्कुल चलिए, विधायक न करे लेकिन एक सांसद की तो ये जिम्मेदारी है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो इनका हाँ फर्ज बनता है कि ये इतने दिन के बाद इधर उधर जाए, हाँ। करें, लेकिन ना कुर्सी मिल गई बस बैठ गए अच्छा, कुर्सी पे, और क्या। और विधायक जी भी नहीं आते हैं? ना जी ना, नहीं विधायक तो आता है इधर कुलदीप, हाँ ये नहीं कि नहीं आता, वो आता है। हाँ उसको कहते हैं कि देखो ये आगे कूड़ा घर बना हुआ है रोड के ऊपर, इतनी गंदगी है, जिसका इंसान है इसको सफाई करवाओ, इसको वो करवाओ। गाय खड़ी होती है इतनी, अब जो बच्चे या जो लेडी जाती है कूड़ा डालने के लिए, अब वो गाय को देख के दूर से ऐसे फेंक देती है, आधी सड़क कूड़े घर से भरी होती है। अच्छा अंकल, मुझे ये बताइए, केजरीवाल ने जो ये कचरे के जो पहाड़ है ये कहे थे, और बीजेपी दोनों ने कहा हुआ था कि हम इसे साफ करवाएंगे, हाँ, तो आज धीरे धीरे अगर देखा जाए तो 10-15 साल का समय जा रहा है, हाँ, तो ये तो कचरा बढ़ते ही जा रहा है, कम होने का नाम ही नहीं हो रहा है। तो इस पे आपके क्या विचार है? ये नहीं, देखो, जिसको ये बहुत बड़ा एक मुद्दा बना के और राजनीति करते हैं। देखो अब गाजीपुर में ये इन्होंने बनाया है, हाँ। वहाँ 2 या 3 दफा हादसा हो चुका है, वो गिरा है, कई आदमी मरे भी है, सारी बात है,
लेकिन वहाँ से इन्होंने कम तो किया है, पर वो नहीं जो होना चाहिए वो नहीं। अब कह दिया 1 साल में खत्म होगा, अरे 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, कुछ भी नहीं। कहानी वही की वही है। हाँ, तो वो तो वैसे के वैसे खड़े पहाड़, जब इलेक्शन आते तब इसे बस वो थोड़ा सा दिखा दिया, बस उसके बाद बंद। फिर बंद हो गया। तो सर ये जनता को समझना चाहिए ना कि ये मुझे मूर्ख बना रहे हैं। भाई बंद करना तो चाहिए, पर है ही क्या। अब देखो बिजली पानी का क्या दिया। अब मैं तुम्हें ये दिखाता हूँ, ये देखो, ये हमारा बिजली का बिल 700-800 कर आता था, समझिए नहीं। फिर उसके बाद बढ़ते बढ़ते करते आज 1600 का कुछ हो गया। क्या ये देखो, एक ये बल्ब जल रहा मेरा, 200 यूनिट फ्री है ना। हाँ, तो इसमें 200 यूनिट थोड़ा ना हमें देंगे, दुकानदारों को नहीं देंगे। ये कमर्शियल है ना, अच्छा कमर्शियल को फ्री कमर्शियल नहीं में है। नहीं है। नहीं, ये हमारा ये एक लाइट इधर, एक लाइट इधर, और ये पंखा, भाई ये 2 अच्छा। लाइट और ये पंखा, और ये बिल इतना है। अच्छा 1663 इसमें आपने यूनिट जो कंज्यूम किए हुए हैं हाँ। वो 67 बता रहा है। हाँ। 67 ही है ना। जो ये भी देखिए, अब ये देखिए आप ये बिल देखिए। हाँ, तो वो हो, मैं कहता हूँ हमारा इतना चलता ही नहीं, इतनी लाइट एक लाइट और दो लाइट और एक पंखे पे एलईडी पे, न एसी है न कुछ है, बहुत सारे कुछ तामझाम भी नहीं, जिस हिसाब से शोरूम होना चाहिए। पुरानी जैसी दुकान होती है उसी टाइप की ये दुकान है। और ये अंकल का जो बिल आया हुआ है 1630 रुपया। कमाई 1 रुपए की नहीं, लेकिन बिल 1630 रुपये। और अंकल ने शायद किसी को रखा भी नहीं अपने दुकान पे। अंकल इस उम्र में खुद कर रहे हैं। ये लीजिए। अंकल मुझे ये बताइए, 10 साल केजरीवाल के हो गए, इसके पहले शीला दीक्षित थी, ये दोनों में मुझे आप डिफरेंस बताइए क्या है काम में। मुझे जैसे एक होता है ना कि इनके काल में ये प्रवृत्ति हुई थी, इन्होंने ये अच्छा काम किया, इन्होंने ये अच्छा काम देखो किया। शीला दीक्षित ने वो करे तो है, ये नहीं कि नहीं करे, हाँ, समझिए नहीं। लेकिन अगर कोई आपने गवर्नमेंट का काम करवाना या वो करना था, हाँ। एमसीडी का काम करवाना हो या वो करना, तो बिना रिश्वत के बात नहीं बनती थी। आपको चक्कर में चक्कर लगाना चाहिए। जैसे अब मोदी जी ने कहा कि देखो जी, आप कोई भी काम के गवर्नमेंट के काम के लिए जाते हैं या आपने एमसीडी का लाइसेंस बनवाना है, हाँ, आपका टाइम है 15 दिन के अंदर अंदर एमसीडी वाले बना के देंगे। हाँ, हाँ, अगर वो नहीं देंगे तो आप हमें इसके बारे में, लिखित कंप्लेंट। हाँ, वो दे, हम इंक्वायरी करेंगे क्यों नहीं बना। हाँ, लेकिन वहाँ लाइसेंस के लिए अप्लाई करो तो इतनी चीजें वो करते हैं, ये करो जी वो करो, वो हो ही नहीं सकती। तो कहाँ से बन जाएगा, कहाँ से रिन्यू हो जाएगा। तो ये केजरीवाल के राज में भी क्या सरकार, ये जो सरकारी कर्मचारी इसी तरह भ्रष्टाचार है कि नहीं है? तो बहुत है, बहुत है, अब भी बहुत है, अभी भी है। हाँ बहुत है। तो इसे आप किसे कहेंगे? तो अब तो केंद्र में बीजेपी सरकार है, तो वो कहते हैं कि मैं सरकारी अधिकारियों को और ये सबको एकदम कंट्रोल में रखा हुआ, नहीं है, तो कैसे नहीं कर है, रहे हैं? नहीं है, ये कहना कुछ है, फील्ड में आगे पता करे ना। ये देखो ना, कहने से क्या है, फील्ड में आपने आदमी भेजे, फील्ड में पता करे, फिर तो पता लगे। ऐसे कहने से क्या, मतलब बोली कुछ और है, करनी कुछ और है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ यही कुछ बात। महीनों में यहाँ पे इलेक्शन है, हाँ जी, 5 से 6 महीने। हाँ। तो आप जनता से क्या कहना चाहेंगे? देखो मैं तो कह रहा हूँ, जो काम करने वाला अच्छा आदमी है उसे वोट अवश्य दे, समझिए समझिए। और ये जो है अपना उसके अंदर वो लोग रह देते हैं, समझिए है, फ्री वाला। इलेक्शन वाले, हाँ भाई बिजली फ्री, पानी फ्री, बसें फ्री, ये वो, भाई जो आदमी दे सकता है पैसे उससे आप लो। जो बिल्कुल देखो लाचार है, नहीं दे सकते, दिव्यांग है और कमी है, कोई बुजुर्ग आदमी है जैसे हम है, अब हमारे पास इतना काम नहीं है, हम लोगों के लिए जो है कोई स्कीम हाँ, कोई छूट मिले, कोई बात हो, समझिए। लेकिन वो नहीं है, कहने करनी में फटाफट फर्क। अब की बार आप किसे देखना चाहते हो इस इलेक्शन में? देखो ये अब देखो कौन खड़ा होता है, क्या है पता हाँ, लगे। जैसे 3 ऑप्शन है, बीजेपी है, कांग्रेस है और आप है। देखो मैं वही तो कह रहा हूँ, कांग्रेस का तो अब इतना वो नहीं है दिल्ली के अंदर, और हर जगह कम ही होता जा रहा, क्यों इसके अंदर कोई अच्छे लीडर नहीं बचे, समझिए जी। अब वो राहुल जी है,
उनसे बोला जाता नहीं है। अगर बोल भी देंगे कोई उल्टा सीधा, वो सारा उनके ऊपर उल्टा पड़ जाता है। लेकिन मुझे ये बताइए, जातिगत जनगणना होनी चाहिए कि नहीं, जो राहुल गांधी ने कहा? जाति से ना गणना से क्या होगा, उससे तो कोई फायदा नहीं। अब देखो जी, वो आंध्र वाले ने वो करा था कि भी वो मत करो, उनको कहो जो मतलब जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, उनको आप करो। ये थोड़ा ना कि जाति गिनने से क्या होगा। अच्छा मुझे ये बताइए, यानी आप जो सरकार, कोई भी सरकार अगर वो फ्री का प्रलोभन दे रही है, हाँ। तो जनता उस पे न आए, आपका कहने का हाँ, मतलब ये बिल्कुल है। नहीं जाना चाहिए। कैंडिडेट देख के, अच्छा देख के वो वोट दे, हाँ, बहुत अच्छा। चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, कि एक पार्टी देख के हाँ, वोट नहीं दे नहीं, कि कोई चाहे किसी भी पार्टी का हो, काम कैंडिडेट। करने वाला हो, अच्छी नेचर का हो, तो ये मुझे अवश्य वोट मिलना चाहिए। उसे मिलना चाहिए, ये आप जनता से अपील हाँ, करें। बिल्कुल। आप अंकल की बातों से सहमत हो तो प्लीज़ अंकल की बातों को शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।